नमस्कार। आज हम जैनेंद्र कुमार जी के बहुत ही मशहूर निबंध बाजार दर्शन को समझने वाले हैं। देखिए, ये आपकी क्लास 12th हिंदी का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये बाजार, ये कंज्यूमर कल्चर हमारी सोच पर कैसे असर डालता है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। इससे हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ होती चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ना उसके लेखक को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कमाल के निबंध के पीछे की सोच किसकी है, यानी कि लेखक जैनेंद्र कुमार की। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो इंसान के मन के गहराइयों में उतर जाते थे। मतलब एक साइकोलॉजिकल टच होता था उनकी लिखाई में। और हाँ, उन पर गांधी जी के विचारों का, जैसे कि सादगी और खुद पर कंट्रोल रखने का बहुत गहरा असर था। ये सब हमें इस पाठ में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो पाठ है बाजार दर्शन, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये असल में कंज्यूमरिज्म और मार्केटिज्म पर एक बहुत ही गहरी सोच है। लेखक हमें ये समझाते हैं कि बाजार हमारी साइकोलॉजी को और हमारी सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के ज़माने में शायद पहले से भी कई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चलिए, अब आते हैं इस निबंध के मेन आइडिया पर, जिसे लेखक ने कहा है बाजार का जादू। ये आखिर काम कैसे करता है और कैसे ये हमें अपना गुलाम सा बना लेता है, आइए देखते हैं। लेखक इस जादू को समझाने के लिए अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाते हैं। वो बाजार गए तो थे कोई छोटी मोटी चीज खरीदने, लेकिन जब वापस आए तो उनके हाथ में सामान के बड़े बड़े बंडल थे। और मजे की बात ये कि उस सामान की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि दोस्त ने आखिर इतनी शॉपिंग की क्यों? लेखक बताते हैं कि इसकी वजह जरूरत नहीं बल्कि परचेजिंग पावर थी। मतलब पैसे की ताकत दिखाने का शौक, ये साबित करने की कोशिश कि देखो मैं कितना कुछ खरीद सकता हूँ। और जब लेखक ने अपने दोस्त से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब देखिए, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। उनका ये लाचारी भरा जवाब ही बता देता है कि बाजार का जाल कितना खतरनाक और फंसाने वाला होता है। लेखक के हिसाब से बाजार चिल्ला चिल्ला कर हमें नहीं बुलाता। ये एक मुंह का मंत्रण है, एक साइलेंट इन्विटेशन। वो सजी धजी दुकानें, वो चमकती हुई चीजें बिना कुछ कहे हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हमारे दिमाग में एक कमी का एहसास जगाती हैं कि अरे मेरे पास तो ये है ही नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या बाजार का ये जादू सब पर चल जाता है? लेखक कहते हैं नहीं। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे मन की हालत कैसी है। हमारा मन खाली है या भरा हुआ है। अब देखिए, लेखक यहाँ दो तरह के मन की तुलना करते हैं। एक तरफ है खाली मन, यानी जब हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा इंसान बाजार के जाल में फंस जाता है और आखिर में बस असंतोष और जलन से भर जाता है। और दूसरी तरफ है भरा मन, जिसे ठीक ठीक पता है कि उसे क्या खरीदना है। वो बाजार का सही इस्तेमाल करता है और उसका असली फायदा उठाता है। लेखक की ये लाइन कितनी जबरदस्त है। जैसे तेज गर्मी यानी लू में जाने से पहले पानी पीना जरूरी है, वैसे ही बाजार के लालच में उतरने से पहले मन में ये तय करना जरूरी है कि आखिर लेना क्या है। ये तैयारी ही हमें बाजार के जादू से बचाती है। तो फिर इस बाजार के जादू का हल क्या है? इसका जवाब लेखक हमें देते हैं भगत जी के किरदार से। भगत जी एक आइडियल कंज्यूमर है, एक आदर्श ग्राहक जो बाजार को सही मायने देते हैं। भगत जी बहुत ही साधारण से चूरण बेचने वाले आदमी हैं, लेकिन उनकी सोच असाधारण है। वो अपने काम में एकदम संतुष्ट हैं और खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। इसीलिए बाजार की कोई भी चमक दमक उन पर असर नहीं कर पाती। यहाँ तक कि पैसे की जो ताकत है वो भी उनके सामने आकर हार मान लेती है। भगत जी का सिद्धांत क्या है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, वो हर रोज सिर्फ 6 आने कमाते हैं, बस उतना काफी है। दूसरा, जैसे ही 6 आने पूरे हुए वो बचा हुआ चूर्ण बच्चों में फ्री में बांट देते हैं। और तीसरा, वो बाजार से सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत का सामान यानी जीरा और काला नमक ही खरीदते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, भगत जी बाजार से बचने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं करते। नहीं, वो सब कुछ देखते हुए खुली आंखों से बड़े आराम से खुश और संतुष्ट होकर बाजार के बीच से निकल जाते हैं। उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उनका मन भरा हुआ है, खाली नहीं। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए?
चलिए, अब इस निबंध का निचोड़ निकालते हैं और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये शब्द बहुत बहुत जरूरी है। बाजारूपन, ये क्या है? जब लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी लक्ष्य के खरीदारी करते हैं, तो वो बाजार में धोखेबाजी और शोषण को बढ़ावा देते हैं। इससे लोगों में आपसी प्यार कम होता है। इसी नेगेटिव कल्चर को लेखक बाजारूपन कहते हैं। और इसके ठीक उलट है बाजार की सार्थकता। बाजार का असली मकसद तब पूरा होता है जब वो हमारी जरूरत के समय काम आए। भगत जी जैसे ग्राहक, जिन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो बाजार को सार्थक बनाते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में एग्जाम के लिए इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लीजिए। परचेजिंग पावर का गलत इस्तेमाल, खाली मन और भरे मन में क्या फर्क है, भगत जी का किरदार एक आइडियल ग्राहक के तौर पर, और बाजारूपन और बाजार की सार्थकता का मतलब। आपके जवाब इन्हीं के इर्द गिर्द होने चाहिए। और अंत में ये निबंध हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम ऑनलाइन शॉपिंग, विज्ञापनों और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, तब जैनेंद्र कुमार का ये बाजार दर्शन कितना ज्यादा रेलिवेंट है, इस पर सोचिएगा जरूर।